नमस्कार दोस्तों आज हम आपको महादेव की एक ऐसी रहस्यमय गुफा के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसके बारे में मान्यता है कि इस गुफा में साक्षात महादेव भगवान शिव आज भी सशरीर बैठे हुए हैं। कहते हैं जो भी इस गुफा के दर्शन करता है वो आज तक वापस नहीं लौटा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर क्या है इस गुफा का रहस्य। आप सभी लोगों ने किस्से कहानियों में या फिर किसी से ये बात तो जरूर सुनी होगी कि भगवान शिव जी अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं और वह कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान जी, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और श्री गणेश जी रहते हैं। अगर हम भगवान श्री गणेश से जुड़े तीर्थ स्थल की बात करें तो अमरनाथ और केदारनाथ का सबसे पहले ख्याल मन में आता है, परंतु आपको भगवान शिव से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के विषय में जानकारी देने हम जा रहे हैं। दोस्तों शायद ही किसी व्यक्ति को पता होगा जो इस विषय में जानता होगा। हम जिस तीर्थ स्थल की बात कर रहे हैं वो है शिव खोड़ी की गुफा। दोस्तों जिस गुफा में भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजमान है, आज हम आपको इस खास वीडियो के माध्यम से इस गुफा के महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान शिव जी का घर कहे जाने वाले शिव खोड़ी गुफा जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू में कुछ दूरी पर ही रया जिले के पास है। उस जिले में शिव खोड़ी गुफा स्थित है। ये स्थल भगवान शिव जी के प्रमुख पूजनीय स्थलों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव जी साक्षात विराजमान है और इसकी गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। इस पवित्र गुफा की लंबाई 150 मीटर है। ऐसा भी कहा जाता है कि गुफा के अंदर भगवान शिव का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग विराजमान है और इस गुफा में सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जल की धारा बहती है। इस गुफा में शिवलिंग के साथ साथ पिंडियां भी विराजित हैं और उन पिंडियों को शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणपति भगवान के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस गुफा को भगवान शंकर जी ने खुद ही बनाया था। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार भस्मासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। तब भस्मासुर ने शिव जी से यह वरदान मांग लिया कि वह जिसके ऊपर भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तब शिव जी ने अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको यह वरदान दे दिया। जब भस्मासुर को यह वरदान प्राप्त हुआ तब वह शिव जी को भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगा। भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी को उससे युद्ध करना पड़ा और भगवान शिव जी और भस्मासुर के बीच घमासान युद्ध हुआ। भस्मासुर भी युद्ध के दौरान हार नहीं मान रहा था और भगवान शिव जी भस्मासुर का वध करने में समर्थ नहीं थे। इसीलिए उन्होंने यह गुफा बनाई थी। यहाँ पर छुप गए जिससे भस्मासुर उनको ढूंढ न सके। शिव जी ने इस गुफा का निर्माण खुद ही किया था जो आज के समय में शिव खोड़ी के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव इस गुफा में छुपे हुए थे तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को आकर्षित करने में लग गए। मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और वह उनके मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो गया और मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते भस्मासुर ने अपने ही सर पर हाथ रख लिया और हाथ रखते ही वो भी भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान शिव गुफा से बाहर निकले। भगवान शिव जी द्वारा बनाया गया इस गुफा का अंतिम छोर दिखाई नहीं देता। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस गुफा में स्थित शिवलिंग या पिंडियों के दर्शन करके गुफा में आगे की तरफ बढ़ता है वह कभी भी वापस नहीं आता। ऐसा भी कहा जाता है कि अंदर जाकर यह गुफा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका एक छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है और दूसरा छोर पता नहीं कहाँ खुलता है। जानकारी किसी के पास नहीं। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा के अंदर भगवान शिव साक्षात विराजमान है और जो उन्हें देख लेता है वो उनकी शरण में हमेशा के लिए चला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।